जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुलकर देश की जनता की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। पर ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो महज 18 साल की उम्र में देश की मदद करने के बारे में सोचें, और उन्हीं में से एक से आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। हम आपको आज अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज शिवम से मिलवा रहे हैं, जिन्होंने महज 18 साल की उम्र में देश के लिए लगभग 9 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा निवासी शिवम ठाकुर का 3 सालों के अंदर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन रहा। निम्न मध्यम वर्ग से आने वाले इस शूटर ने 3 साल तक 60% देने की घोषणा को खेल प्रेमी बड़ा कदम मान रहे हैं। दुबई एशियन गेम्स की निशानेबाजी स्पर्धा और विश्व जूनियर निशानेबाजी के लिए शिवम को भारतीय टीम में चुना गया है। इस युवा निशानेबाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी भी दी है। वह प्रत्येक साल होने वाली कमाई का करीब 60% सरकार को देंगे। 18 वर्षीय यह शूटर इसी साल मलेशिया में हुई अंतर्राष्ट्रीय जूनियर निशानेबाजी प्रतियोगिता में एक स्वर्ण और रजत पदक जीतकर सुर्खियों में आया था। मैच फीस और अन्य स्रोत से सालाना यह करीब 5 लाख रुपए कमा लेते हैं, जिनमें से करीब 3-3 लाख रुपए 3 साल तक मदद के रूप में देंगे। देखिए टीम डेली डायरी से बातचीत में इन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जहां पूरा देश एक तरफ कोरोना की मार झेल रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद आगे आकर पूरे देश की हेल्प करना चाहते हैं। इन्हीं में से आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जो महज 18 साल की उम्र में प्रधानमंत्री राहत कोष में करीब 9 लाख रुपए देने जा रहे हैं। जी हाँ, हम आपको मिला रहे हैं इंटरनेशनल निशानेबाज शिवम ठाकुर से। शिवम, आपका स्वागत है डेली डायरी न्यूज में। वेलकम सर। शिवम, मेरे को बताइए कैसे आपके दिमाग में ये आया कि 9 लाख रुपए आप देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री राहत कोष में। कैसे आपके जो अपना बैकग्राउंड थोड़ा बताएं पहले ऑडियंस को हमारी को, उसके बाद जो आपने जो डोनेशन देने का डिक्लेयर किया है वो उसके बारे में बताएं। सर बेसिकली मेरा गेम जो है शूटिंग, वो काफ़ी एक लग्जरी गेम भी माना जाता है। इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में लग्जरी गेम माना जाता है। और मेरी ये सोच इसलिए थी क्योंकि अभी जस्टली मैंने इंटरनेशनल खेला और मैं पहले भी बहुत इंटरनेशनल इवेंट्स खेल चुका हूँ। तो मेरे को बहुत सारे इवेंट्स में स्पॉन्सरशिप, एडवर्टाइजमेंट फीस बहुत कुछ मिला। तो इतना कुछ मेरी इंडिया ने मेरे लिए ही करा, और इंडिया की कंपनीज ने या आउट ऑफ कंट्री की कंपनीज ने मेरे को इंडिया का प्लेयर देखकर कि मेरे अंदर इतना बड़ा टैलेंट है, इन सबको देखकर ही उन्होंने मेरे लिए करा। और मेरे अंदर से बात आई कि अगर इंडिया मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है और सारी कंपनीज मेरे लिए इतना कुछ कर सकती है जो मेरे को सपोर्ट कर रही है, स्पॉन्सर्ड है, तो मैं क्यों नहीं उनमें से ही कुछ परसेंट अपने इंडिया के नाम कर दूं। क्योंकि मेरे को जब इंडिया ने इतना कुछ दिया है तो मैं भी तो इंडिया को रिटर्न दे सकता हूँ। मेडल्स मैं देता हूँ, वो एक मेरा पार्ट है देने का, क्योंकि मैं उस फील्ड से हूँ। बट जो मेडल्स के अलावा और भी चीज जो मैं दे सकता हूँ वो मैं दूंगा, और मैं देता आया हूँ और मैं आगे भी देता रहूंगा। मैं जानना चाहूंगा किस तरीके से आप जो 9 लाख रुपए का अमाउंट है वो कैसे देने जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री राहत कोष में जाएगा या फिर अलग अलग तरह से आप लोगों की मदद करेंगे, क्या है मतलब वो प्रोसेस आपका? मेरा बेसिकली जो मोटो है, वो मेरा मोटो ये है कि मैं यूथ डेवलपमेंट में दूं। क्योंकि आने वाले समय में अभी भी सर बहुत सारे इश्यूज होते हैं यूथ डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारी फाइनेंस प्रॉब्लम आती है प्लेयर्स के लिए। तो ये आने वाले समय में और भी आएंगी। आफ्टर जब कोरोना हमारा सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा शांत हो जाएगा, उसके बाद बहुत सारे इश्यूज आएंगे। तो मैं उसमें डेवलप, क्योंकि मैं यूथ के लिए बहुत ज्यादा करना चाहता हूँ और मैं अभी तक करते आ रहा हूँ। और मैं ये फीस, जैसे अभी मैंने एडवर्टाइजमेंट्स स्टार्टिंग हो जाएगी मेरी, मेरे वर्क स्टार्ट हो जाएंगे, मेरे मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो मेरे को मैच फीस, एडवर्टाइजमेंट फीस, स्पॉन्सर्स की फीस, देन उसके बाद मैं इस चीज को डोनेशन करूंगा। मतलब जो अगले, जैसे मैंने पढ़ा था, मतलब जो 9 लाख रुपए होंगे वो अगले 3 सालों में आप शायद प्रधानमंत्री राहत कोष तक पहुंचाएंगे या जो भी आप करना जी चाहेंगे। तो वो मतलब जी आपका जी जो करीब हर साल की आपकी इनकम जो 5 लाख रुपए समथिंग है, उसमें से आप 60% लोगों की मदद के लिए आगे लेके आएंगे, ठीक है जी? जी जी शिवम, एक चीज और जानना चाहूंगा कि आप, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा, आप ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, इतनी बड़ी फैमिली से आते नहीं हैं, फिर भी आप इतना बड़ा अमाउंट लोगों की सहायता के लिए देना चाहेंगे। क्या आपने अपने, जैसे आप अभी 18 साल के हैं, तो क्या आपने अपने माँ बाप से पूछा, उनका सपोर्ट है इस चीज में, या फिर आपको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े ऐसा ये पूरा डोनेशन देने के बाद में? सर देखिए, मेरी फैमिली
भी इस चीज़ के लिए मेरे को सपोर्ट कर रही है, उनसे मैंने इस चीज़ के ऊपर डिस्कस भी करा, क्योंकि जो मेरे को अमाउंट मिलता है, मैं उसमें अपने खर्चे भी पूरे नहीं कर पाता, और जो मेरा गेम है वो एक तरह से लग्ज़री भी माना जाता है, उसके इक्विपमेंट्स लग्ज़री, उसकी ट्रेनिंग फीस बहुत ज़्यादा लग्ज़री में आती है। बट फिर भी मेरा ये इसीलिए मैंने 3 इयर्स का अभी हमारे ग्रेटर नोएडा से ही कुछ प्लेयर्स ने भी डोनेशन करा। तो जी, गॉल्फ। अभी मैं उस एप्लीकेबल का नहीं हूँ। अ, अभी मेरे पास उस लेवल का नहीं है कि मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैंने हाँ, इसीलिए मैंने ये बोला है कि मैं आने वाले 3 सालों तक मैं इस चीज़ को पूरा करूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कंडीशंस आ जाती है सर। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मेरे पास इक्विपमेंट्स के लिए पैसे नहीं हो पाते, तो मैंने इसी सारी चीज़ों को देखकर ये निर्णय लिया है कि मैं आने वाले 3 सालों तक इस अमाउंट को दूँगा और यूथ डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करूँगा। जैसा मैंने आपके बारे में पढ़ा है शिवम, आप मतलब क्रिकेट आप खेलते-खेलते कैसे आपका शूटिंग की तरफ रुझान गया? मैं आपकी पर्सनल लाइफ पे आ रहा हूँ, पर्सनल गेम पे आ रहा हूँ, थोड़ा कोरोना से हट के, थोड़ा समाज सेवा से हट के, थोड़ा आपके पर्सनल पे आ रहा हूँ। कैसे क्रिकेटर बनते-बनते कैसे आप एक शूटर बन गए? सर, ये कुछ इस तरीके से स्टोरी है। 2012 में मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा था। 13-14 2013-14 में मैं टीम में था, यूपी को भी रिप्रेजेंट करा और मैंने दिल्ली से भी खेला। और 2015 में मेरा केरला में कैंप था, उस समय मेरा लिगामेंट ब्रेक हो गया था। तो लिगामेंट ब्रेक होने के बाद उस समय मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पता करा, तो उस समय वो एप्रॉक्स 10 टू 15 लाख रुपीज़ डिमांड कर रहे थे ऑपरेशन के लिए, तो वो मैं पूरा नहीं कर सकता था और ना ही मेरी फैमिली उतना पैसा दे सकती थी। देन उसके बाद मैंने 2 इयर्स का गैप करा कि मैं अपने आप को बैकअप कर लूँ, एक्सरसाइज से बैकअप कर लूँ, न्यूट्रिशन से बैकअप कर लूँ, बट मैं बैकअप नहीं कर पाया। देन उसके बाद मेरे माइंड में आया कि ठीक है, अगर मैं बैकअप नहीं कर सकता, तो जो मेरे पास स्पोर्ट्समैनशिप है, जो मैंने गेम से सीखा, जो मैं सिखा सकता हूँ दूसरों को, तो इस रिलेटेड मैंने फिर एक एनजीओ बनाई। मैं एनजीओ को भी चलाता रहा और उसी दौरान मेरे माइंड में आया कि ठीक है, मेरे को कोई ऐसा गेम चूज करना चाहिए जिसमें फिजिकली वर्क थोड़ा कम हो, पर मेंटली हो और इंडिया के लिए रिप्रेजेंट। एक मेरे अंदर सर माइंड में था कि मेरे को इंडिया खेलना है। जरूरी ये नहीं था कि क्रिकेट से ही खेलना है या किसी और गेम से खेलना है। मेरे मोटो यही था कि मेरे को इंडिया का नाम करना है और इंडिया के लिए खेला। मैंने क्रिकेट से के साथ साथ मैंने कबड्डी भी खेला था, एथलेटिक में भी मैं अपने स्कूल लेवल पे, नेशनल लेवल पे खेल चुका हूँ। तो इस तरीके से मैं शूटिंग में आया। शुभम, अभी तक जैसा मैंने पढ़ा है कि आप कई मेडल भी जीत चुके हैं। वो कौन-कौन से मेडल हैं और आगे की जो प्लानिंग है आपकी निशानेबाजी में, क्या है वो? अभी मेरा हाल ही में फरवरी में इंडो मलेशिया इंटरनेशनल था, तो मेरा गोल्ड एंड सिल्वर उसमें दोनों था। और उसमें मेरे को स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर किरण रिजिजू जी ने भी बुलाया था ऑफिस पे और कांग्रेचुलेशन दिया। और उसके बाद अभी मेरा आगे का सिलेक्शन एशियन गेम में हो चुका है और वर्ल्ड गेम में भी हो चुका है। वर्ल्ड गेम अक्टूबर में होने वाले हैं, एशियन गेम अगस्त में था, बट वो पोस्टपोन हो गया और अभी उसकी कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन वर्ल्ड गेम का पोस्टपोन होने का कोई अपडेट नहीं आया अभी तक। शुभम, आपकी एक संस्था भी है जो स्पोर्ट्स बच्चों के लिए जो खेलते हैं बच्चे, जो आगे कुछ बनना चाहते हैं, उनकी काफ़ी मदद करती है। कौन-सी संस्था है उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे? हाँ, वो सर मैंने 2015 में ही के दौरान जब मैं लिगामेंट मेरा ब्रेक ब्रेक हुआ था, मैंने 2 इयर्स का गैप लिया था, तो उस समय मैं काफ़ी स्टडी करता था कि स्पोर्ट्स में किस तरीके से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मैंने इसके ऊपर भी काफ़ी स्टडी, काफ़ी रिसर्च करा। तो उसके बाद मेरा मोटो हुआ कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाऊँगा, जो कि स्पोर्ट्स के लिए वर्क करेगा और उसका नाम सर स्कूल गेम्स एंड एक्टिविटी डेवलपमेंट फाउंडेशन था। और हमने धीरे-धीरे हमने यूनिट्स बनाई इंडिया में, मेंबर्स बनाए अपने लिए। और आज सर मैं प्राउड से भी ये बोल सकता हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टपीसा, आईसीएसएसपीई एंड आईएके, दे ऑल आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। आज हम उन तीनों के मेंबर हैं। चलिए शुभम, मैं एक बार फिर से आपको उसी टॉपिक पे लेके आना चाहता हूँ। आपने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्रालय को भी शायद कोई लेटर लिखा है, उसमें सारी जानकारी दी है। ये इस लेटर के बारे में थोड़ा बताएँगे? जी, मैंने जिस दिन ये निर्णय लिया था, उस दिन मैंने ये लेटर प्रधानमंत्री जी को, फाइनेंस मिनिस्टर को, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को, तीनों को ही फॉरवर्ड करा था। चलिए शुभम, आगे आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएँ देना चाहेंगे और आगे भी आप लोगों की ऐसे ही धन्यवाद। मदद करते रहें। आपको बेस्ट ऑफ लक।